हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताने वाले पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आप एक पीएफ मेंबर्स हो तो आप अपना यूएनए का जो पासवर्ड है वह खो चुके हो, आपका मोबाइल नंबर भी खो चुका है और आप अपना आधार कार्ड की डिटेल डाल के आप अपना पासवर्ड बनाने की सोच रहे हो। और आप जब उसमें ऑप्शन में डालते हो तो आपका आधार नंबर डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करते हो तो उसके बाद दोबारा ही आधार कार्ड वेरीफाई वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यह क्यों आता है, इसका आज हम आपको सोल्यूशन देंगे इस वीडियो में। एक एक पॉइंट बताएंगे। जब आप अपना यूएनए का नया पासवर्ड बना रहे हो, आपका मोबाइल नंबर उसमें खो चुका है, जो उसमें आपको रजिस्टर्ड नजर आ रहा है कुछ इस प्रकार से, तो यह खो चुका है, तो आप नो ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड वाली डिटेल डाल के आप नया पासवर्ड बनाने की सोच रहे हो। और उसके बाद में जो आप आधार कार्ड कैप्चा डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करते हो और उसके बाद में फिर दोबारा वही ऑप्शन शो होता है कि आप अपना डिटेल दोबारा डालिए आधार कार्ड वाला। तो यह क्यों आ रहा है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से ये प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी और आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड नहीं बना पा रहे होंगे डिटेल डालने के बाद में आधार कार्ड की। तो आपको सब कुछ एक एक स्टेप द्वारा समझा रहा हूं, तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा अंत में, तो आप वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आपको यहाँ पर अपना यूएएन और पासवर्ड वाला ऑप्शन खोल लेना है। आपको गूगल पर सर्च करके कर लेना है या आप क्रोम ब्राउजर पर भी कर सकते हो। उस ऑप्शन में यहाँ पर आपको नजर आएगा यूएनए पासवर्ड। अब आपका जब पासवर्ड खो जाता है, आपके पास यूएएन नंबर तो होता है और जो मोबाइल नंबर होता है वह लिंक होता है, जो उसके रजिस्टर्ड होता है वह खो जाता है या वह किसी दूसरे का होता है और वह ओटीपी आता है तो बताता नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या XYZ आपका वह मोबाइल बहुत पुराना है और वह खो गया है, तो क्या करना है आपको उसके अंदर आप जो आधार कार्ड वाला ऑप्शन होता है उससे आप उसको कर सकते हो, नो ऑप्शन से आप नया पासवर्ड बना सकते हो। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा है ये ऑप्शन, इस पर आपको कर देना है। यहाँ पर आपको इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल जाए। यहाँ पर ऑप्शन आता है, मैं आपको जूम करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूं जिससे आपको एक प्रॉपर समझ में आए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पर जो एंटर यूएएन लिख रहा है, यहाँ पर आपको यूएएन जो आपके पास पहले से है उसको एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ से अपना यूएएन एंटर आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर यूएनए दिख रहा होगा, मैंने यूएनए डाल दिया है और जो ये कैप्चा आपको नजर आ रहा है, कैप्चा भी मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। अब सबमिट वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो आपका यूएनए आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इस यूएनए के बाद में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर भी नजर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपका यहाँ नजर आ रहा है आपको, इस ये हमारा खो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब ये सिचुएशन आती है या फिर आप इस मोबाइल नंबर को देकर भूल गए हो कि ये किसका नंबर है और इसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी कब आएगा? जब हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब जाके इस पर ओटीपी आएगा। या फिर आपको ज्यादा समय हो गया है 3-4 साल और आपका ये मोबाइल नंबर किसी मतलब खो गया है, मतलब कि आपका मोबाइल नंबर ये बंद हो गया है और ये किसी दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है आपको नो वाला, तो आपको मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। यहाँ पर जो नो वाला ऑप्शन है, इस नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का परफॉर्मा आ जाता है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड है और उसमें लिंक है पहले से आपके यूएएन के साथ, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंटर नेम। आपको यहाँ से एंटर नेम के अंदर अपना आधार कार्ड के अंदर जो नाम है वह आपको यहाँ पर डाल देना है और जो आपके आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद में मेल फीमेल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से अपना डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल चुका हूँ और नाम भी डाल दिया है। उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, वेरीफाई जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके साथ
यहाँ पर ऑप्शन आएगा एंटर कैप्चा। तो ये जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल डाल देना है ऊपर वाले ऑप्शन पर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा इसमें लिखा हुआ है छोटा बड़ा एबीसीडी जो भी होती है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, उसी हिसाब से आपको डालना है, और जो भी अंक गणित का अक्षर होता है उसके अनुसार डालना है। अब यहाँ पर जस्ट नीचे आपको दिख रहा है आधार वाला ऑप्शन। तो आधार वाले ऑप्शन के अंदर आपको पर आधार जो आपका नंबर होता है, आधार कार्ड के ऊपर देखना है 12 डिजिट के नंबर होते हैं, वह आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर यह सब कुछ डाल देता हूँ। अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर नाम आप सॉरी आपने आधार का नंबर डाला है, उसके बाद में जस्ट आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा। तो इस छोटे से बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका आधार कार्ड से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है वह वाला ऑप्शन आएगा। अगर वह नहीं आता है तो आपके आधार कार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसा ऑप्शन आता है। अगर आप यह सब कुछ सही डिटेल डालते हो और आपका डिटेल के बाद वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड के मोबाइल नंबर डालने वाला ऑप्शन आता है, तो समझना कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वह एकदम सही है, और उसके बाद आप एक नया पासवर्ड बना सकते हो। अगर आपके सामने फिर दोबारा यही यही ऑप्शन आ जाता है नंबर डालने वाला, और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है और वेरीफाई वाला ऑप्शन आ जाता है, तो समझ जाना कि आपके आधार कार्ड में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अगर यही ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद आप पासवर्ड नहीं बना पा रहे होंगे आधार कार्ड की मदद से, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब आपके सामने दोबारा ऑप्शन आ जाता है आधार नंबर डालने का और वेरीफाई वाला ऑप्शन, तो समझ जाना है कि आपको यह जो आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वह सही नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस आधार कार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको एक डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ वह यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, यह डेट ऑफ बर्थ पहले जो हम यूएएन एक्टिवेट किए थे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था हमारा, उस समय हमारा 1991 में हमारे आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ था। तो 1991 के साथ कंपनी ने क्या किया था, उसके साथ उसने एक एक मतलब कि 1 जनवरी को 1 जनवरी, और जो 1 जनवरी का पहला महीना होता है पहली तारीख करके 1991 डेट उसमें मतलब डाल दी थी, उसमें अपडेट करी थी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या हुआ था, जो हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर जो ये डेट ऑफ बर्थ है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाली डेट ऑफ बर्थ है, यह हटाकर हमने उसमें अपडेट करा लिया था। उसमें जो डेट का अपडेट हमने किया था वह हमारी डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार थी। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अपडेट होने के बाद में नया जो आधार कार्ड हमने बनवाया था उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से हमने करवाई थी। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट में सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें यही डेट ऑफ बर्थ थी। अब क्या कर रहे हैं, जब हम हमारा जो ये मोबाइल नंबर तो खो चुका है और पासवर्ड बनाने की हम नई कोशिश कर रहे हैं, आधार कार्ड डिटेल डाल रहे हैं, हम सही सही डिटेल डाल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमको पहले से पता है कि 1/1/1991 में हमारी डेट ऑफ बर्थ पहले डली हुई थी। तो हम जब इसको डाल के इसमें अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नया फॉरगेट पासवर्ड बना रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो ये डाटा मैच नहीं खाता है, और यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आधार नंबर दोबारा डालिए और आप ये डाटा दोबारा डालिए और उसके बाद में वेरीफाई करिए। यही ऑप्शन आता रहेगा। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ है जो, और फिर वही ऑप्शन आने के बाद हमारा जो डाटा है वह डल नहीं रहा है और हमारा फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड नया बन नहीं रहा है। और हम सोच रहे होंगे कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आधार कार्ड नंबर दोबारा डालने की बोल रहा है और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करने की दोबारा बोल रहा है। तो आपको हम इसका सोल्यूशन दे देते हैं, आपको इसका सोल्यूशन बता देते हैं। आपको करना क्या है, आपको या तो आपके जो आधार कार्ड में अगर उसी साल का डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपना आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करवा सकते हो, पहले वाला ही डलवा के आप उसको करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। अगर उस साल का अंतर नहीं आ रहा है, तारीख का अंतर आ रहा है, तो आप आराम से करवा सकते हो, अपडेट करवा लेना, आधार कार्ड को नया बनवा लेना दोबारा और डेट ऑफ बर्थ उसमें करवा के फिर आप दोबारा सरकारी डॉक्यूमेंट के अनुसार उसको दोबारा एक बार और अपडेट करवा सकते हो। तो उसके बाद में आपका 1/1/1991 हो जाएगा, तो आप उसको दोबारा इसमें डाल के आपका काम हो जाएगा, नया पासवर्ड बन जाएगा। और लास्ट ऑप्शन इसका एक और आता है, सेकंड में बता रहा हूं, आपको अपनी कंपनी से संपर्क करना है, क्योंकि कंपनी के पास एक एम्प्लॉयर्स पासवर्ड और आईडी होती है, जिससे आपकी साइट पर आपकी जो आईडी है उस पर लॉगिन होके वह आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सुधार कर सकता है। उसके अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है, जिससे आपका जो ये जो नाम वाम में कमी रह जाती है, आपका डेट ऑफ बर्थ में कमी रह जाती है, उसमें वह सुधार कर सकता है। कौन? ईपीएफओ द्वारा जो आपका एम्प्लॉयर होता है, वह एक ऑफिशियल साइट होती है उसकी, उसमें जाकर ऑनलाइन तरीके से उसमें सुधार कर सकता है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह इसको सही कर सकता है। तो आपको अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर से संपर्क करना है। आपके आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ में साल का अंतर ज्यादा आ रहा है तो इस
प्रकार से, तो आप उससे संपर्क करना और बोलना कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ पे इतना इतना है और हमने अपडेट करवाना है आधार कार्ड में और हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट के अनुसार यह है। तो आपको अपने कंपनी से संपर्क करके वह आपका एम्प्लॉयर आपकी पुकार को सुनेगा। सुनने के बाद में वह आपकी जो आपने डेट ऑफ बर्थ सही करवाना है वह आपको बता देनी है और वह उसमें डाल के सही कर देगा, क्योंकि उसके पास एक एम्प्लॉयर आईडी होती है जिससे वह लॉग इन होकर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सुधार कर सकता है और आराम से उसमें सुधार करके आपकी जो अपडेट हुआ आधार कार्ड है जो आपने उसको दिया है उससे वह उसमें सही डॉक्यूमेंट के अनुसार आधार कार्ड की डेट डाल देगा और न्यू क्रम का जो आपका अपडेट हुआ है आधार कार्ड उसका डेट ऑफ बर्थ डल जाएगा। उसके बाद आप इसी ऑप्शन को अपनाकर, इसी ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आप अपना आधार कार्ड से डालकर उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड बना सकते हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में आप अपना पीएफ से संबंधित जो भी आपका पैसा है पीएफ विड्रॉल कर सकते हो और आपका ये काम हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। अगर कंपनी आपकी पुकार ना सुने तो आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन प्रोसेस से ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर आपको कंप्लेंट कर देनी है। जो भी प्रोसेस आ रहा है उसको लिखित में आपको आपको उसको लिख कर उसको टाइप करके आपको उसको डाल देना है। आपको मैं इसका प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस प्रकार से कंप्लेंट आप दर्ज करोगे। इसका भी आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना कि ईपीएफओ को कंप्लेंट कैसे दर्ज करें। तो उस प्रकार से आपको डाल देना है और आपकी जो यह सुधार है यह जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर आपकी इस पुकार को ना सुने तो आपको ग्रीवेंस पोर्टल का सहारा लेना है। उस पर क्या होता है, ईपीएफओ कंप्लेंट दर्ज करता है आपके एम्प्लॉयर की। अगर वह कोई सुनवाई नहीं करता है तो उस पर वह फोकस करके आपका काम कर देगा। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जो भी सब्जेक्ट आपका आ रहा है उसको लिख देना है और आपको उसको डाल देना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यह तीसरा और लास्ट ऑप्शन था। इसके अनुसार आप जो इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, तीन ऑप्शनों के अनुसार इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से जब ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है फॉरगेट पासवर्ड से नहीं बन रहा है तो आप इस प्रकार से उसमें सुधार कर सकते हो, अपना पासवर्ड बना सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।